प्रेमियों और सज्जनों, दिल थाम के बैठिए क्योंकि दिल्ली दर्शन का पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे हम कैनॉट प्लेस और इंडिया गेट पर कूल बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्ट 2 में भाई साहब हमारे साथ जो पोपट हुआ है वो इतिहास के पन्नों में या कम से कम YouTube पर तो दर्ज होना ही चाहिए। मुझे लगा था इंडिया गेट और कैनॉट प्लेस घूमने के बाद मेरे पाप धुल गए होंगे, लेकिन नहीं, शनि अभी भी मेरी कुंडली के पहले घर में बैठा चाउमीन खा रहा था। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि अब मौसम बिगड़ने वाला है। शुरुआत हुई दिल्ली के उस हिस्से से जहां ऑक्सीजन कम और लोगों की कोहनियां ज्यादा मिलती हैं, यानी चांदनी चौक। भाई साहब यहां इतनी भीड़ थी कि अगर आप सीधे खड़े हों तो भी भीड़ अपने आप आपको बिना पैर हिलाए 1 किलोमीटर आगे तक ले जाएगी। यहां हम पहुंचे वर्ल्ड फेमस पराठे वाली गली। नाम सुनकर लगा था कि कुछ हेल्दी मिलेगा, लेकिन यहां तो मामला ही अलग है। ये देखो, इसे डीप फ्राई नहीं कहते, इसे कहते हैं तेल में डुबो डुबो कर मारना। कसम से इस कढ़ाई में इतना तेल था कि अमेरिका इराक छोड़कर यहीं पर हमला कर देता। हमने हिम्मत करके एक परांठा मंगाया। पहला निवाला मुंह में जाते ही मेरी धमनियों ने हाथ जोड़ लिए कि मालिक आज तो हार्ट अटैक पक्का है। स्वाद ऐसा था कि जैसे मैं शुद्ध घी का दिया पी रहा हूं। फिर हमने ये रबड़ी लस्सी पी ताकि पेट में लगी आग बुझ सके। कुल मिलाकर यहां आकर समझ आया कि दिल्ली वाले दिल के मरीज क्यों होते हैं। पेट में 5 लीटर तेल भरने के बाद हम अपनी बुद्धि का विकास करने पहुंचे नेशनल साइंस सेंटर। गेट पर ये भाई साहब मिल गए, मुंह फाड़े हुए। मुझे लगा ये टिकट चेक कर रहा है, पर बाद में पता चला कि ये तो हमें चेतावनी दे रहा है कि बेटा अंदर मत जाओ, बहुत पकाते हैं। अंदर घुसते ही लगा मैं किसी स्कूल पिकनिक में आ गया हूं। जिधर देखो उधर स्कूल के बच्चे। यहां साइंस के नाम पर अलग ही जादू चल रहा था। ये देखो, हवा में गेंद नाच रही है। मुझे तो लगा कोई भूत प्रेत का साया है, पर बोले नहीं सर, ये फिजिक्स है। और ये नल देखो, बिना पाइप के पानी आ रहा है। भाई साहब हमारे घर में पाइप होकर भी पानी नहीं आता, यहां बिना पाइप के गंगा बह रही है। कसम से आधा टाइम तो समझ ही नहीं आया कि ये साइंस है या जादू टोना। बस मुंडी हिला रहे थे हम और हाँ बहुत बढ़िया, लॉ ऑफ मोशन, वेरी गुड, इस तरह के जवाब दे रहे थे। तू समझा? हालांकि दिमाग में बस यही चल रहा था कि बाहर निकल के छोले भटूरे कहां मिलेंगे। ये देखो मिस्टर हड्डी मैन, ये बेचारे ब्लॉगर थे। अपनी वीडियो वायरल होने का इंतजार करते करते इनका ये हाल हो गया। फिर हम गए 3D शो देखने। स्क्रीन पर सांप निकल रहे थे और हम डर के मारे ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे असली एनाकोंडा ने मुझे काट लिया। इज्जत का फालूदा बनवाकर हम वहां से भाग निकले। दिन ढल चुका था और अब बारी थी एक ऐसी जगह की जिसका नाम था भारत दर्शन पार्क। ये वो जगह है जहां आप बिना फ्लाइट की टिकट कटाए पूरा इंडिया घूम सकते हैं। यहाँ का कॉन्सेप्ट बड़ा सही है, कबाड़ से जुगाड़। मतलब घर का पुराना रद्दी टोस्टर और पड़ोसी की खटारा स्कूटर, सब मिलाकर इन्होंने ताजमहल बना दिया। आगरा जाने के पैसे नहीं थे तो सोचा यहीं से काम चला लेते हैं। लाइटें ऐसे चमक रही थी जैसे ताजमहल में कोई डिस्को नाइट चल रही हो। यहां आपको इंडिया गेट, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया सब मिलेगा। मतलब अगर आप आलसी हैं और पूरा भारत नहीं घूमना चाहते तो 200 रुपए की टिकट लो और यहीं पर फील ले लो। पर सच कहूं तो लोहे के सरियों से बनी इन इमारतों को देखकर लग रहा था कि अगर शाहजहां जिंदा होते तो कारीगर के हाथ नहीं बल्कि अपना सर काट लेते। और अब ये देखो कुतुब मीनार, इतना छोटा कि अगर मैं जोर से फूंक मारूं तो टेढ़ा हो जाए। और ये मैसूर पैलेस, इसे देखकर असली राजा वडियार भी अपनी कब्र में करवटें बदल रहे होंगे। लेकिन मानना पड़ेगा लाइटिंग इतनी जबरदस्त थी कि लोहे का जंग भी सोना लग रहा था। और हम जैसे लोग वहां ऐसे घूम रहे थे जैसे शादी में बिना बुलाए फूफा जी। बस कमियां निकालो और फोटो खींचो। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। रात हो चुकी थी, टांगे जवाब दे चुकी थी, तो हमने किया ऑटो और होटल निकल लिए क्योंकि शरीफ लोग रात को जल्दी सो जाते हैं। अगली सुबह सूरज सिर पर और हम सड़क पर। हम पहुंचे लोटस टेम्पल।
दूर से बड़ा सुंदर लग रहा था, एकदम खिला हुआ कमल। लेकिन पास जाकर पता चला कि ये कमल कम इंसानों का छत्ता ज्यादा है। इतनी भीड़ तो राशन की दुकान पर फ्री चीनी बांटने पर भी नहीं होती। मुझे लगा शायद अंदर प्रसाद में आईफोन मिल रहा है, लेकिन लाइन में लग लग कर पसीने में हम नहा चुके थे। अंदर जाने के बाद पता चला कि यहां तो बिल्कुल चुप रहना है, पिन ड्रॉप साइलेंस। अरे भाई, हम भारतीय हैं, हमारे यहाँ मौन व्रत में भी लोग इशारों में गालियां दे देते हैं। और तो और यहाँ लोग अपनी सांस की आवाज भी लाउड स्पीकर पर सुनाते हैं और आप कह रहे हो चुप रहो। बस फिर क्या, हम तो 5 मिनट बैठे, शांति हमें हजम नहीं हुई और हम अपने पापों की गठरी लेकर बाहर आ गए। अब आता है इस ट्रिप का सबसे बड़ा स्कैम जो हमने खुद अपने साथ किया। हमें जाना था डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया। हमने गूगल मैप्स पर डाला डीएलएफ मॉल और हम पहुंच गए डीएलएफ प्रोमेनेड। अंदर घुसते ही हमें लगा वाह भाई, हम तो रईस हो गए। चारों तरफ गुच्ची, अरमानी और हम अपनी फटी हुई जींस में वहां चौड़ में घूम रहे थे। आधे घंटे तक पागलों की तरह वो फन एक्टिविटी हम ढूंढते रहे जो वहां थी ही नहीं। फिर किसी ने बताया, बेटा तुम गलत प्लेनेट पर आ गए हो, वो मॉल यहां से 25 किलोमीटर दूर है। उस वक्त दिल के जो टुकड़े हुए उनकी आवाज अंटार्कटिका तक गई होगी। गूगल मैप्स तुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अगले दिन गूगल मैप्स की कसम खाकर हम सही जगह पहुंचे, डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया यानी नोएडा। भाई ये मॉल नहीं, ये एक अलग शहर ही है। इतना बड़ा कि आप ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाएं तो 2 बार मौसम बदल जाए। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। हम यहाँ एक फन एक्टिविटी करने आए थे, लेकिन पता चला वो फन एक्टिविटी आजकल बंद है। मतलब पोपट हो गया हमारा तो। सोचो, इतना पेट्रोल फूका, इतना किराया दिया, गलत मॉल के धक्के खाए और अंत में मिला क्या, बाबा जी का ठुल्लू। हमारा वहां काम क्या था? हमने तो फिर वहां एसी की हवा खाई, अमीरों को शॉपिंग करते देखा और अपनी गरीबी को गले लगाकर वापस आ गए। मॉल का दुख बुलाने हम पहुंचे नेशनल रेल म्यूजियम। बचपन का प्यार, छुक छुक गाड़ी। यहाँ पुराने जमाने के इंजन देखकर मुझे शोले की याद आ गई। बस कमी थी तो बसंती की, जो इन इंजनों पर नाच सके। मैंने हर इंजन के साथ ऐसे पोज दिए जैसे मैंने ही इनका आविष्कार किया हो। फिर हमने ली ये टॉय ट्रेन की राइड। भाई ट्रेन की रफ्तार इतनी तूफानी थी कि बगल में पैदल चलने वाली चींटी भी हमें ओवरटेक करके आगे निकल गई। हम बड़े बड़े सांड जैसे लोग उस छोटी सी ट्रेन में ठुसे हुए थे, घुटने मुंह तक आ रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान ऐसी थी जैसे स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहे हैं। अंदर गए तो म्यूजियम में छोटी छोटी ट्रेनें थी जिन्हें देखकर मन कर रहा था कि शीशा तोड़कर एक घर ले जाऊं, लेकिन पुलिस के डंडे के डर ने मुझे शरीफ बनाए रखा। आखिरकार वो घड़ी आ गई जब हमें घर वापस लौटना था। दिल्ली मेट्रो, जहां धक्का मुक्की को प्यार की भाषा माना जाता है, हम भीड़ में कुचले जा रहे थे। तभी मेरी नजर पड़ी इस लीजेंड पर। चलती ट्रेन में जहां लोग अपने पैर पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, ये बंदा सामने बैठे अंकल का स्केच बना रहा था। भाई साहब, इसे कहते हैं टैलेंट। मैंने तो पेपर पर लाइन भी खींचनी होती है, वो भी ईसीजी की रिपोर्ट बन जाती है, और ये बंदा पिकासो बना हुआ था। वाकई दिल्ली में टैलेंट की कमी नहीं है, बस सही प्लेटफॉर्म, मेरा मतलब है कि सही मेट्रो कोच मिलना चाहिए। इतना टैलेंट देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि काश मैंने भी कुछ सीख लिया होता तो आज व्लॉग में बकवास नहीं कर रहा होता। तो दोस्तों, ये था हमारा अतरंगी दिल्ली व्लॉग। थोड़ी मस्ती की, थोड़ी साइंस देखी, बहुत सारा कबाड़ भी देखा और एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन, यानी मॉल का मकसद जो पूरा नहीं हुआ, पैसे भी बर्बाद हुए, गलत जगह भी घूमे और थक कर चूर भी हो गए, लेकिन मजा बहुत आया। अगर मेरी बेवकूफी और दिल्ली की भीड़ देखकर आपको भी मजा आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ कि कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अगला सफर स्यापा आपके शहर में भी हो सकता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।